हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा का बेटा भी घायल हुआ है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हरदोई कानपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं। पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा का बेटा भी घायलों में शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना सुरसा के अंतर्गत मंजिला पुल के पास 2 4 पहिया वाहनों में टक्कर हुई, जिसमें 3 व्यक्ति मौके पर ही डेथ हो गई है और 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें पुलिस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया। 3 व्यक्तियों को अभी हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया है और 3 का इलाज यहीं जिला अस्पताल में चल रहा है। तो पूर्व एमएलए का बेटा भी घायलों में शामिल है। सभी को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे के तुरंत बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जितने भी घायल थे सभी को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इस हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं 2 की हालत बेहद गंभीर है। उनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमरोहा से बड़ी खबर आई है। हादसे में 2 की मौत हो गई है। कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। बाइक से घर जा रहे थे दोनों रिश्तेदार। हादसे के बाद कार सवार फरार है। थाना सैद नगले इलाके में हादसा हुआ और इस हादसे में 2 की जान चली गई है। अमरोहा से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक से दोनों रिश्तेदार घर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी और मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। हादसे के बाद कार सवार वहां से फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। अमरोहा के थाना सैद नगले इलाके में यह दर्दनाक हादसा हुआ। और चुनाव से पहले यात्राओं की सियासत तेज हो गई है। महान दल की जनाक्रोश यात्रा का दूसरा दिन है। आज बरेली में जनाक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। मऊ में जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा होने वाली है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में सहयोगी दल यात्रा कर रहे हैं। पिछड़े वोट बैंक को साधने की कवायद इन यात्राओं के माध्यम से की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं ये छोटे दल और समर्थन के तौर पर यात्रा निकाल रहे हैं। महान दल की जनाक्रोश यात्रा का आज दूसरा दिन है। बरेली में जनाक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। उधर मऊ में जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा निकाली जाएगी। एक बड़ी खबर पीलीभीत से है। रैली को लेकर केस दर्ज किया गया है। महान दल की जन आक्रोश रैली के मामले में अपडेट आया है। 62 नामजद और 120 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीसलपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया। महान दल के अध्यक्ष केशव देव पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। और पीलीभीत से हमारे सहयोगी परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि 62 लोगों में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद जिले के जो पूर्व मंत्री हैं हेमराज वर्मा है, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और कई समाजवादी पार्टी के जिले के नेता हैं। यहाँ तक के शाहपुर के जो जिला अध्यक्ष है तनवीर, वो समेत 62 लोग इसमें नामजद किए गए हैं। उसके साथ ही 150 के आसपास अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा महामारी एक्ट है ये और दफा 144 का उल्लंघन है, क्योंकि इनको बहुत कम लोगों को इजाजत दी गई थी इस जुलूस को, इस रैली को निकालने की। उसके साथ ही ये लोग हजारों की संख्या में पहुंचे थे रैली को निकालने के लिए और जबरदस्ती रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तहत इनकी पुलिस से झड़प भी हुई थी। अधिकारियों ने इनको समझाने की कोशिश भी की थी। उसके बाद ये ना माने और जुलूस निकाला गया, जिसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज से यूपी विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। 24 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा। 18 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर, पंचायत चुनाव और कोरोना को लेकर हंगामा हो सकता है। विपक्ष ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। 24 अगस्त तक सत्र को चलना है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सत्र के भीतर चर्चा होनी है। 18 अगस्त को अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर, पंचायत चुनाव और कोरोना को लेकर हंगामे की तैयारी भी कर रखी है।
लंबे इंतजार के बाद यूपी विधानसभा की बैठकों का शेड्यूल तय कर दिया गया है। 17 अगस्त से 24 अगस्त तक यूपी विधानसभा की बैठक होगी। चुनावी साल है, इसलिए विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। 17 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मानसून सत्र में जहां कई विधेयकों को मंजूरी मिलनी है, तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग योजनाओं की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार 18 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश करेगी। हालांकि इस बीच विपक्ष ने कानून व्यवस्था, रोजगार समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी पूरी कर ली है। यानी कि इस बार का सत्र संक्षिप्त ही सही, लेकिन हंगामेदार होगा। विपक्ष का जो रुख इस समय है, उससे ये बात साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी सदन में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, कोरोना काल में भी अव्यवस्था को लेकर के, जो पंचायत चुनाव में पुलिस का गुंडाराज चला है, महिलाओं के साथ जो चीरहरण हुए हैं, इस तरीके के सारे मुद्दे और खास तौर से किसानों के मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सदन में सरकार को घेरेगी। कानून व्यवस्था, कोरोना मैनेजमेंट, पंचायत चुनाव, ये वो मसले हैं जिनकी गूंज विधानसभा में सुनाई देगी। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चले, इसके लिए लखनऊ में सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से आराधना मिश्रा, बीएसपी की तरफ से गुड्डू जमाली शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सभी दलों ने सदन चलाने में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। हमने लोगों से यही अपील की है कि सदन चले। सदन एक चर्चा का मंच है और चर्चा के लिए ही हम लोग चुन के आते हैं और जनता में भी मैसेज अच्छा जाता है जब सदन में चर्चा परिचर्चा होती है। और सभी लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि वो सदन चलाने में सहयोग करेंगे। बैठक में भले ही विपक्षी पार्टियों ने आश्वासन दिया हो, लेकिन सदन में हंगामा होना तय माना जा रहा है और उसके पीछे की वजह ये है कि चुनावी साल है, इसलिए हर दल ये दिखाने की कोशिश करेगा ही कि जनहित के मुद्दे उन्होंने उठाए। समाजवादी पार्टी ने तो इसका संकेत भी दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से